बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी मसालेदार बिरयानी की रेसिपी, जिसको आप घर में बहुत ही आराम से बना सकते हैं, वो भी बहुत कम बजट में, कम पैसों में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बीफ का इस्तेमाल किया है, बोनलेस 1 kg। 1.5 कप इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी। प्याज लिए हैं मैंने 5 अदद, जिनको मैंने स्लाइस कर लिया है बारीक। प्याज को फ्राई करेंगे, चमचा चलाते रहना है हमें। प्याज अपना कलर चेंज करने लगेगी, इसका एक लाइट गोल्डन कलर सा आएगा तो हमें अपने प्याज को इसमें से निकाल लेना है और एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर फैला देना है। गोश्त शामिल करेंगे इसमें। फ्लेम हमें अपनी हाई रखनी है। गोश्त पानी छोड़ेगा, अब हमें इसको भूनना है, इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह हमें भूनना है। अब मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक, कुटी लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, पिसी लाल मिर्चें डाल रही हूँ 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर शामिल करा है 1/4 टीस्पून, पिसा धनिया डाल रही हूँ 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। दही लिया है मैंने 250 ग्राम्स यानी 1 पाव, जिसको मैंने फेंट लिया है। स्पून की मदद से इस ग्रेवी को चलाएंगे हम। कुछ गरम मसाले शामिल कर रही हूँ, जिनकी क्वांटिटी आपको लिखी हुई नज़र आ रही है। इनको आप अपने सालन में शामिल कर दें। हरी मिर्चें मैंने शामिल करी हैं 10 से 12 अदद, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। टमाटर शामिल करे हैं 5 से 6 अदद, जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 गिलास पानी और हम अपने गोश्त को बहुत अच्छी तरह से गलाएंगे। बीफ गलने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लेता है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो आप उसमें भी इसको गला सकते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में पानी लिया है 1/2 लीटर। 4 से 5 अदद मैंने इसमें आलू शामिल करे हैं। 1 टेबलस्पून नमक का डाला है और 1/4 टीस्पून इसमें ज़र्दा कलर शामिल कर दिया है। अब हम आलूओं को गलाएंगे। यहाँ दही लिया है मैंने 1 कप और इसमें 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा पाउडर शामिल करा है। फूड कलर शामिल करा है 1/4 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये दही का मिक्सर ऐसा बन जाएगा। गोश्त हमारा गल चुका है। सालन को हमें अच्छी तरह भूनना है कि इसमें से ऑयल अलग हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना जूसी और टेंडर हो गया है। ये देखें, बआसानी हमारी बोटी टूट रही है। जो दही का मिक्सर हमने तैयार करा था उसको इस तरह से हम इस पर फैला देंगे। अच्छी तरह से अपना बाउल हम साफ़ करेंगे। यहाँ मैं कुछ सब्ज़ियाँ इसमें शामिल कर रही हूँ तय लगाने के लिए। टमाटर डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद लीमू की तय लगाएंगे, उसके बाद कुछ हरी मिर्चें मैंने शामिल करी हैं, क्वांटिटी आपको लिखी हुई नज़र आ रही है। हरा धनिया शामिल करेंगे और सबसे आखिर में पुदीना शामिल करेंगे। चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। यहाँ कुछ आलू बुखारे मैंने शामिल करे हैं 6 से 8 अदद। चाट मसाला शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। बिरयानी मसाला मैंने शामिल करा है 2 टेबलस्पून। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ये सिर्फ हमने खुशबू के लिए शामिल करा है। लीमू का रस मैंने शामिल करा है 2 टेबलस्पून। वाइट सिरका डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून। जो प्याज हमने अपनी फ्राई करके रखी थी सबसे आखिर में हम आधा उसको इसमें मिला देंगे। यहाँ पे मैंने राइस लिए हैं 1 kg, सेला चावल हैं ये, आप बासमती राइस का भी यूज़ कर सकते हैं और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया है। अब चावल बॉईल करने की हम तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी लिया है और उसमें 5 से 6 टेबलस्पून नमक डाला है। 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करा है। सब्ज़ इलायची डाल रही हूँ 3 से 4 अदद। तेज़ पत्ते 2 शामिल करे हैं मैंने। काली मिर्चें डाल रही हूँ 5 से 6 अदद। हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ 4 से 5 अदद और पुदीना डालेंगे हस्ब ज़रूरत।
इसको बॉईल करेंगे पानी को। 1.5 घंटे के बाद जब हमारा ये चावल अच्छी तरह से भीग के तैयार हो जाएंगे, अब हम इसमें चावलों को बॉईल करेंगे। अपने चावलों को हमें इसमें बॉईल करना है और तकरीबन 90% तक हमें अपने चावलों को गलाना है। यहाँ जो मसाले में हमने तय लगाई थी उसको भी मैंने गरम कर लिया है अच्छी तरह से। चावलों का पानी निकाल देंगे और अब इन चावलों को हमने उन मसाले के ऊपर बिछा दिया है, लगा दिया है। चमचे से बिल्कुल इवन कर लेंगे। जो आलू हमने बॉईल करे थे वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। तली हुई प्याज शामिल कर रही हूँ जो हमने आधी बचाई थी। केवड़ा वाटर शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको इसकी खुशबू पसंद है तो आप इस्तेमाल करें। इसमें वैसे बिरयानी में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। अब हमने बिरयानी को एक तवा लगाकर 10 मिनट के लिए दम पे देना है। फ्लेम हमने पहले के शुरू के 2 मिनट हाई रखनी है, उसके बाद हम बिल्कुल इसको लो फ्लेम पर दम लगाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी कलरफुल सी बिरयानी तैयार हुई है। और इस वक्त इसमें ऐसी खुशबू उठ रही है कि आपका पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठेगा। आई होप जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद करेंगे। ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखें एक एक चावल कितना खिला खिला नज़र आ रहा है और बहुत ही शानदार कलर हमारी बिरयानी का आया है। इसका जायका भी बहुत ही कमाल का है। आप मेरे बताए हुए तरीके से इस बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा और बहुत सारी दाद समेटिएगा। आपसे फिर मिलूँगी एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख़याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।